नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक सागर है और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं टेक्निकल सागर नाम का एक यूट्यूब चैनल चलाता हूं और मैं आपसे कुछ कहानियां शेयर करता हूं। मैं आपको बता दूं, ये कहानियां काल्पनिक हैं और इसका किसी भी सच्ची घटना या व्यक्ति से कोई भी लेना देना नहीं है। आज हम फिर से बात करने वाले हैं सौरभ के बारे में और कुछ उसके साथ हुई घटनाएँ और कुछ एक लड़के के बारे में जिसका नाम था अभिजीत। अभिजीत एक इथिकल हैकर और वो एक इथिकल हैकर था और इथिकल हैकिंग के बारे में सिखाता था। वो इथिकल हैकर एक बार सौरभ की लाइव स्ट्रीम देख रहा था, तो सौरभ से किसी ने सवाल पूछा कि सर आप बताइए इथिकल हैकिंग कैसे सीख सकते हैं या इथिकल हैकिंग का बेस्ट चैनल कौन सा है यूट्यूब पर। तो सौरभ ने जवाब दिया, देखो यूट्यूब पर हैकिंग कोई नहीं सिखा सकता। यूट्यूब पर सिर्फ आप ट्रिक्स सिखा सकते हो, यूट्यूब पर आप हैकिंग नहीं सिखा सकते। मेरे को तो ऐसा कोई चैनल नज़र नहीं आता है और ये इम्पॉसिबल है, मतलब नहीं सिखा सकते। लेकिन अभिजीत इथिकल हैकिंग सिखाने की कोशिश यूट्यूब पर कर रहा था। उसके दिल को बहुत ठेस पहुंची। सौरभ से सवाल पूछने वाले बहुत लोग हुए लेकिन सबको दबा दिया गया। एक और था टेक्निकल लपशप। टेक्निकल लपशप ने सौरभ से कई सारे सवाल पूछे और सारे सवाल वाजिब थे। लपशप ने बताया कि कैसे सौरभ पेड रिव्यूज़ बनाता है और गलत वीडियोस बनाता है और पैसे लेके पॉजिटिव रिव्यूज़ देता है ऐसी सर्विसेज के जो कि ख़राब हैं। सौरभ ने कभी भी उनका ठीक से जवाब नहीं दिया और ये बात दब गई क्योंकि टेक्निकल लपशप का चैनल बहुत ही छोटा था। और कॉल के दौरान सौरभ ने कई यूट्यूबर से उसको 2 कौड़ी का चैनल कहा और अभिजीत के पास उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन अभिजीत उसकी कॉल रिकॉर्डिंग को कभी शेयर नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि सौरभ के पास बहुत पैसा था और सौरभ उस पर केस कर सकता था, अपने पैसे और रुतबे का फ़ायदा उठा सकता था। अभिजीत को तो बहुत ठेस पहुंची ही थी, लेकिन उसने सोचा कोई बात नहीं, शायद सौरभ को इथिकल हैकिंग के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, इसीलिए वो ऐसा कह रहे हैं। वो उनका पर्सनली कभी बुरा नहीं चाहेंगे। सौरभ अपना काम करने लगा, अभिजीत अपना काम करने लगा। एक वैसी वेबसाइट आई जहां पर गेम्स खेलकर आप पैसे कमा सकते हैं। उस वेबसाइट ने पहले अभिजीत को अप्रोच किया और अभिजीत को कहा कि क्या आप इस वेबसाइट का रिव्यू बना सकते हैं। अभिजीत ने कहा ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट अच्छी है तो आप बना सकते हैं। वो वेबसाइट इतनी चालाक थी कि उसने अभिजीत को एक वेबसाइट दी और एक अकाउंट बना के दिया। अभिजीत उस वेबसाइट पर गया, उसने देखा कि पैसे अच्छे खासे आ रहे हैं और आप इसमें पैसे जीत सकते हैं। वो वेबसाइट एक वैसी वेबसाइट थी जिसमें आप प्ले करके चांस से लक बाय चांस आप चीज़ें जीत सकते हैं। उसके बाद अभिजीत ने वो वीडियो अपने चैनल पर डाल दी, ये सोचते हुए कि वो वेबसाइट सही में वैसे पैसे देती है और क्यों ना हो, अभिजीत ने पैसे सही में जीत लिए थे। तो इसका मतलब साफ था कि वो वेबसाइट उस वक्त पर सही काम कर रही थी और वो वेबसाइट सही में पैसे दे रही थी। उस वेबसाइट के मालिक ने अब सौरभ को भी अप्रोच किया। सौरभ के पास जाकर सौरभ ने क्या किया कि उस वेबसाइट वाले से कुछ पैसे ले लिए और उस वेबसाइट का पॉजिटिव रिव्यू बनाने की शर्त ली। लेकिन सौरभ ने क्या किया, उस वेबसाइट का नेगेटिव रिव्यू बना दिया। उनको बताया कि ये वेबसाइट फ्रॉड है। अब अभिजीत को ये नहीं पता था कि वो वेबसाइट सच में फ्रॉड है या वो सच में पैसे देती है, लेकिन सौरभ का ये दावा था और सौरभ ने हंगामा मचा दिया क्योंकि सौरभ की यही आदत है। सौरभ पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, ये बात मैं आपको बता देना चाहूँगा। और सौरभ के कुछ रेट्स हैं जो मैं आपको अभी बताऊँगा, सौरभ कितने पैसे लेता है किस चीज़ के। यूट्यूब पर हड़कंप मच गया और अभिजीत पर आके लोग हमला करने लगे। बोले आपने एक ऐसी वेबसाइट का रिव्यू बना दिया जो कि फ्रॉड है। लेकिन अभिजीत को जब वो वेबसाइट दिखाई गई थी तो वो बिल्कुल सही थी। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप किसी चीज़ का रिव्यू कर रहे हैं, ये फ़ोन तो नहीं है, ये एक वेबसाइट है। अगर हम आज किसी वेबसाइट का मैं ही रिव्यू कर रहा हूँ, मान के चलिए, हम अभिजीत की तो बातें नहीं करते हैं, अगर मैं ही रिव्यू कर रहा हूँ और वो वेबसाइट मेरे रिव्यू करते वक्त सही है और बाद में जाकर उस वेबसाइट में कुछ खराबी हो जाती है, तो क्या ये मेरी गलती है? नहीं। लेकिन सौरभ ने इस बात का बिल्कुल भी लिहाज नहीं किया और उसने सारे यूट्यूबर्स को अपनी चपेट में ले लिया। नेगेटिविटी फैलाने में सौरभ नंबर 1 है। सौरभ पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, ये बात इसलिए साबित होती है। आप सौरभ की एक देखेंगे वीडियो है जहां पर है हाउ टू मेक मनी। शायद मेरे बोलने के बाद सौरभ जो है वो ये वीडियो डिलीट कर दे,
आपको पता है जब 10 मिनट की वीडियो होती है तो आप उसमें मल्टीपल एड्स लगा सकते हैं, मतलब आप उस वीडियो से बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। सौरभ की वीडियो 7 या 8 मिनट पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर भी वो वीडियो को पूरी 10 मिनट की कर देता है अपना फ़ोटो लगा के, ताकि वो वीडियो पूरी 10 मिनट की हो जाए और वो उससे बहुत ज़्यादा पैसे कमा सके। सौरभ ने कई सारे फेक गिव अवेज भी किए, कई सारे असली भी किए और कई सारे फेक गिव अवे किए, और वो आगे भी ऐसे ही करता रहेगा, लेकिन उसको रोकने वाला कोई नहीं है। अभिजीत और सौरभ के बीच में हाल ही में एक विवाद हुआ, और उस विवाद की वजह क्या थी? अभिजीत इथिकल हैकिंग सिखाना चाहता था, वो बहुत ही परेशानी में था, 2 स्ट्राइक आ चुकी थी और उसका चैनल बंद होने की कगार पर था। वो चाहते हुए भी अपने मेन चैनल पर वीडियो नहीं डाल पा रहा था। सौरभ शायद इस बात को जानता था कि अगर कोई 600, 650 या 700 वीडियो बना दे और तब उसका चैनल बंद हो जाए तो कितना बुरा लगता है। लोग बात करते हैं कि सौरभ डेली 2 वीडियो डालता है, लेकिन कई लोग ये भी भूल रहे हैं कि अभिजीत भी दिन की 1 वीडियो डालता है। और अभिजीत इतनी वैरायटी करता है, इतनी अलग अलग चीज़ें करता है जो सौरभ कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोच सकता। अभिजीत सिंगिंग भी करता है, कॉमेडी भी करता है, हॉरर वीडियोस भी बनाता है, व्लॉग भी बनाता है, टेक्निकल भी बनाता है, फैक्ट भी बनाता है। उसने इतनी सारी चीज़ें कवर की जो सौरभ ने कभी नहीं की, लेकिन फिर भी कोई लिहाज नहीं। अब हाल फिलहाल में जो विवाद हुआ था उसके बारे में मैं आपको बता देना चाहूँगा। जब वो यूट्यूब छोड़ के जा रहा था, वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, वो डिप्रेस्ड हो गया था। उसको नहीं लग रहा था कि वो यूट्यूब पर सही से काम कर पाएगा, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। उसकी अपलोडिंग ही कैंसिल कर दी गई थी, वो कोई वीडियो भी नहीं डाल सकता था। वो बहुत ही बुरी कंडीशन में था। बहुत सारे यूट्यूबर सामने आए, उन्होंने उनकी सराहना की, लेकिन सौरभ के अंदर इतना घमंड था कि उसने डायरेक्ट अभिजीत को एक मेल करना भी ठीक नहीं समझा। जिसे यूट्यूब का भगवान कहा जाता है, उस भगवान ने अपने एक छोटे भाई या छोटे लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की, एक मेल तक ड्रॉप नहीं किया, बल्कि दूसरे यूट्यूबर के थ्रू पूछा कि मैं सब कुछ ठीक करा सकता हूँ, मुझे कांटेक्ट करो या उनका नंबर दे दो तो मैं बात करूँगा। वो चाहते तो उससे सीधे तरीके से बात कर सकते थे, लेकिन नहीं, इससे वो अपने आप को नीचा समझने लगते। वो चाहते हैं कि उनके पैरों के नीचे सभी दबे रहें, जो कभी नहीं होगा। फिर एक लाइव स्ट्रीम में सौरभ से एक इंसान ने पूछा कि सर, वो व्यक्ति YouTube को छोड़ के जा रहा है, आपको इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें सौरभ ये बोल सकता था, मैं आपको बोल कर बताता हूँ। ठीक है, अगर कोई जा रहा है YouTube में तो उसकी मर्ज़ी से है। मैंने सुना है काफ़ी यूट्यूबर्स के साथ काफ़ी परेशानी हो रही है, और मैं काफ़ी सहयोग करता हूँ उनका, लेकिन हम क्या करें, YouTube मेरा नहीं है। अगर कोई जाना चाहता है तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो जा रहे हैं। वो ऐसे कह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा, मैं आपको बताऊं। देखिए, YouTube पर आपका आने का एक कॉन्शियस फैसला है। आप आए भी अपनी मर्जी से हो, जाए भी अपनी मर्जी से। किसी ने पोक करके तो आपको नहीं बुलाया, ये तो आपका कॉन्शियस है ना। आपको किसी को पोक करके तो नहीं बुलाया, पोक करके तो नहीं बुलाया किसी ने आपको। बोलने का तरीका बहुत ही गंदा था। उसके बाद उन्होंने कहा कि भैया ये तो वही बात हो गई ना, राखी सावंत वाली बात हो गई ना, ये तो वही बात हो गई ना, भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया, देन इट्स बैड। ये गलत है, ये गलत है। आप किसी इंसान को जानते नहीं, उसकी सिचुएशन क्या है। आपके चैनल, सौरभ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके चैनल का बदलाव आपको दिख रहा होगा। क्या हालत है आपके चैनल की, देख रहा है ना। और किसी का तो चैनल ही बंद होने वाला था, सोचो उसकी क्या हालत होगी। अगर ऐसे इंसान को आप राखी सावंत बोलोगे और बोलोगे ये तो थूक के चाटने वाली बात हो गई ना, ये तो थूक के चाटने वाली बात हो गई ना, अगर आप उससे ऐसे बोलेंगे तो उसको कैसा लगेगा? ज़रा आप अपने ऊपर लेके देखिए कैसा लगता है। अगर कल को आपका चैनल बंद हो जाए और बंद होने की कगार पे आ जाए, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ सौरभ, कैसा लगेगा?